अनुपम मिश्रा, जरा कल की तस्वीर को थोड़ा मैं समझना चाह रही थी। 2 सांसदों की जीत के साथ आपकी पार्टी इतनी दूर, और मंच पर जो एक सांसद वाली पार्टी वो भी नजर आ रही थी, ऐसा क्यों हुआ? पूजा जी, आई होप कि अब आप मुझे सुन पा रही होंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। ओके, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आपके जितने भी दर्शक हैं उनको बहुत बहुत बधाई कि इस देश में 62 वर्ष बाद पुनः एक बार सरकार तीसरी बार रिपीट कर रही है। ये हिंदुस्तान की इस लोकतंत्र की खूबी है, और मैं सभी को, अपने पैनलिस्ट जितने हैं उन सबका भी अभिवादन करता हूं। जो अच्छे मार्जिन से और अच्छी सीट जीते हैं उनको भी बधाई, और जिन लोगों ने सीट गंवाई है या कम अंतर से जीते हैं वो अगला बड़ा एफर्ट करेंगे, और उम्मीद है कि 2027 में हम करारा जवाब वापस देंगे। अब रही बात आपकी कि कल की जयंत जी की बात, मैं देख रहा हूँ पिछले 24 घंटे में ये बात बहुत बड़ी बन गई है। तो इससे एक तो अंदाजा लगता है हमारे पार्टी के कद का, हमारे नेता के कद का। ऑब्वियसली भाई, इस चुनाव में जो आपके रिजल्ट रहे हैं, तो यहाँ तो वाकई में पूरा क्रेडिट आपको जा रहा है। यहाँ तक कि ऐसा लग रहा है कि जो वोट भाजपा का था वो भी आपकी तरफ चला गया, ज्यादा फायदा आपको मिला इस गठबंधन में आके। मैं आपको जवाब उसी का दे रहा हूँ कि एक तो ये है कि जब नेता के कद का अंदाजा इस बात से लग सकता है कि उसके बैठने और ना बैठने से सुर्खियां बनती हैं, तो हमें लगता है कि वो कहाँ बैठा इससे मायने नहीं। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी रखता है। जयंत जी बहुत ही संस्कारित व्यक्तित्व हैं, अगर आप उनको जानेंगे। वो बैठने की जगह और स्थान में इतना भरोसा नहीं करते हैं। अगर हमसे कोई वरिष्ठ उम्र में है या इस तरीके से, तो ये हमारे अपनी परवरिश है, अपने संस्कार हैं कि हम बड़ों को पहले उस जगह पर स्थान दें। बैठने से राजनीतिक मायने इतनी जल्दी नहीं निकाले जाने चाहिए, और ना मुझे लगता है कभी इसको निकालना चाहिए। रही बात जो उत्तर प्रदेश के परिणाम है, हमने अच्छे से परिणाम दिए हैं, हम लड़े हैं, संघर्ष किया है। रही अगर आप राष्ट्रीय लोकदल की बात करेंगे तो राष्ट्रीय लोकदल का जो परिणाम है वो 100% है। हम 2 सीट पर लड़े और दोनों पर जीते, और जिन जिन सीट पर जयंत जी गए हैं वहां भी हमने हर जगह पर बहुत अच्छे मार्जिन से हमने जीत हासिल की है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो अपेक्षाएं एनडीए की थी उसमें हम उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 6 राज्यों में हमने क्लीन स्वीप किया है। इसे भी सबको नजर में रखना होगा। इस बात को भी ध्यान देना होगा कि 62 साल बाद एक इतिहास दोहराया जा रहा है। हिंदुस्तान की जनता ने अगर किसी को वोट किया है तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए गठबंधन को किया है। नहीं, अगर बहुमत के साथ आते तो बात कुछ और होती है। एक और रिकॉर्ड अपने आप में दर्ज हो जाता। अनुपम जी, लास्ट में रिएक्शन 10 सेकंड का मैं अनिला जी से लूंगी। बहुमत के लिए आपको कितनी सीट चाहिए होती? 272, हम 291 पे हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम बहुमत पे नहीं हैं? नहीं, मैं बीजेपी की बात कर रही हूँ। अगर बीजेपी भी बहुमत के आंकड़े को पार कर देती तो स्थिति कुछ और होती। तब तो आप कांग्रेस से बात करिए, समाजवादी से बात करिए। 3130 और 90-99 सीट लेकर के वो बता रहे हैं कि हिंदुस्तान के राहुल गांधी ने संविधान के आगे झुका दिया। अरे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जब पहली बार संसद भवन पहुंचता है तो संसद के सामने सर झुकाता है, तीसरी बार पहुंच रहा है तो संविधान के सामने सर झुका रहा है। चलिए, समय क्योंकि मेरे पास अब खत्म हो गया है। 10 सेकंड अगर पीसीआर मुझे अलाउ करे तो मैं देना चाहूंगी। ठीक है अनिला जी, 10 सेकंड आपको दे रही हूँ, फिर प्रियंका जी को बोलिए जल्दी से। जी पूजा जी, मुझे आपके अलावा किसी और का ऑडियो बिल्कुल भी क्लियर नहीं था, तो समझ में नहीं आया किसने क्या बोला है। पर मैं एक बात जानती हूँ, इस भारत जनता ने मोदी जी के चेहरे पे अभी भी विश्वास दिखाया है। चलिए ठीक है, सबसे बड़ी प्रियंका जी लास्ट 10 सेकंड्स। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है जनता के मुद्दे उठाने के लिए, चाहे वो नीट की चीटिंग का मुद्दा हो, चाहे जिस तरह से जो है स्टॉक मार्केट में फेक जो है ना एक तरह का उछाल आने की बात हो, हर तरह से जेपीसी की मांग की गई है। लेकिन यूपी के नतीजों ने वाकई में बहुत हलचल मचा दी है, और वही हलचल की आज कुछ जो तस्वीरें हैं वो यूपी प्रदेश में ही नजर आएगी, क्योंकि बैठकों का दौर, एक तरफ चिंतन मंथन हो रहा है तो दूसरी तरफ संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से अपने तमाम जीते हुए सांसदों के साथ आगे की रणनीति पर। लगातार नजर हमारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आज के लिए ब्रेकिंग विद